आइए आज हम लोग केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कक्षा की संख्या कितना होगा। कक्षा की संख्या निकालने के लिए पूछ देगा, या आपको आवर्त की संख्या फाइंड करने के लिए पूछ देगा, या वर्ग की संख्या पूछ देगा आपसे क्या होगा, या आपसे संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछ देगा। क्या पूछ देगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन, या कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछ देगा। आइए आज हम लोग एक एक करके जानते हैं कि कक्षा की संख्या कैसे निकाला जाएगा, आवर्त की संख्या कैसे निकाला जाएगा, वर्ग का संख्या कैसे निकाला जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकलेगा, और कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम 12 होता है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। इसका सबसे पहले आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए। क्या लिखना है इसका? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 8 2। देखिए इसका लिखने का तरीका बता रहे हैं। 2 8 8 18 18 32 और 7वां 32 के साथ अधूरा है। तो देखिए 2 से 2 हो गया, 8 8 यहाँ लिख दिया। अब 12 हमको ले जाना है, तो 2 बच गया। इस 8 से हम 2 लिख दिए यहाँ, तो कितना हो गया? 2 8 2, तो 12 हो गया मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक और इसका लिखने का तरीका है जो आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि 1s 2 2s 2 2p 6 और 3s 2। क्या हो गया? 3s 2 हो गया। यहाँ लिख सकते हैं, सही से लिख लीजिए। क्या हो गया? 3s 2 हो गया। अब इसमें सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाता है कि कक्षा की संख्या कितना हो गया। तो आप लिख सकते हैं कक्षा की संख्या इक्वल टू, काउंट कर लीजिए, 1 2 3, तो 3 हो गया। तो 3 क्या होगा? 3 कक्षा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 3। अब लिखिए आवर्त की संख्या। तो आवर्त की संख्या इक्वल टू क्या लिखिएगा? 3। इसलिए लिखिएगा कि नोट देकर साइड में नीचे आप कहीं लिख सकते हैं। लिख लीजिए कक्षा की संख्या इक्वल टू आवर्त की संख्या। किसका संख्या? आवर्त की संख्या। आप लिख सकते हैं, ये बराबर होता है कक्षा की संख्या इक्वल टू आवर्त की संख्या। अब चलिए आगे चलते हैं। अब क्या लिखना? वर्ग की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको क्या लिख के दिए थे? 2 8 2, तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका। अब लिखना हमको वर्ग की संख्या। वर्ग की संख्या, तो लास्ट एलिमेंट में क्या है? 2, तो कितना वर्ग में चला गया? 2 वर्ग में। अब इसमें इसका उपवर्ग पूछता है कि किस में होगा, ए में होगा या बी में होगा। तो आप पहले ये चीज़ देख लीजिए। यदि आपका लास्ट एलिमेंट एस या पी में है तो ए में जाएगा, डी या एफ में है तो ये बी में जाएगा। अभी तुरंत आप लोग को हम बताए थे कि इसका एक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो सकता है, जैसे 1s 2। यहाँ देख सकते हैं हम बताए हुए हैं नीचे करके कि 1s2 2s2 2p6 3s2। तो किस में गया लास्ट एलिमेंट इसका? s में। तो s में जाने का अर्थ क्या होगा? यह ए ब्लॉक इस ए में आएगा। तो ठीक है, अब आगे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ? ये क्या हो गया? वर्ग की संख्या 2 का ए में गया। अब आइए संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन हमको फाइंड करना है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है एक्सटर्नल एलिमेंट। एक्सटर्नल क्या? 2 है। तो अब संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर क्या लिख सकते हैं? 2। यहाँ ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हैं एक्सटर्नल एलिमेंट। एक्सटर्नल एलिमेंट लिखे, जो आपका इच्छा हो वो लिख लीजिए। हो गया, समझ गए। अब आ गया कोर इलेक्ट्रॉन। अब कोर इलेक्ट्रॉन का संख्या फाइंड करना है हमको। तो एक्स्ट्रा संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, तो कोर इलेक्ट्रॉन जो कोर अंदर में रहेगा 8 2 10, तो कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। इसको सही से 1 2 बार और देख लीजिए, चूँकि काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम क्लोरीन ले लिए 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, क्या लिखेंगे? 2 8
7 लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपको आवर्त की संख्या फाइंड करना है, तो आवर्त की संख्या इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3। आवर्त की संख्या बराबर आपको हम क्या बताए थे, कक्षा की संख्या। तो कक्षा की संख्या भी यहाँ क्या हो जाएगा बता सकते हैं, कक्षा की संख्या बराबर भी 3। अब वर्ग आपसे पूछ देगा तो वर्ग क्या लिखिएगा, तो वर्ग कितना हो गया, लास्ट एलिमेंट 7 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 7। अब ये s में जाएगा या p में, इसका एक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जो आपको लिखना काफ़ी ज़रूरी है, जैसे 1s2 2s 2 2p6 3s7 कितना 10 7 हो गया। तो लास्ट कौन में है, एस में, तो एस में होने का अर्थ क्या हो गया, यह किस में आएगा, ए में जाएगा, किस में, तो ए में। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 7 का ए में। अब आपसे पूछेगा यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या आप क्या लिख सकते हैं, 7, संयोजी इलेक्ट्रॉन 7। उसके बाद आपसे पूछ देगा कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो कितना बच गया, 8 2 10 10 क्या होगा, कोर इलेक्ट्रॉन। इसको आप याद नहीं समझ के लिख सकते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक और एग्जांपल देके आपको बता देते हैं, जैसे फास्फोरस होता है कितना, 15, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5। अब बताइए कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या आप बता सकते हैं, कक्षा की संख्या इक्वल टू 3, 1 2 3 3 है, तो 3 हो गया कक्षा की संख्या। अब आवर्त की संख्या अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताइएगा, कक्षा की संख्या इक्वल टू आवर्त की संख्या आपको बताएं, तो आवर्त की संख्या भी यहाँ क्या हो जाएगा, 3। अब वर्ग आपसे पूछ देगा तो अब वर्ग क्या बताइएगा, लास्ट एलिमेंट कितना है, 5, तो वर्ग कौन हो गया, 5। अब वर्ग ए में जाएगा या बी में, इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा, फिर से 1s2 उसके सॉरी 1s2, उसके बाद आप लिखिएगा 2s2, उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, 2p6, उसके बाद आप लिख सकते हैं 5s5 लिख सकते हैं, 10 5 15, 3s कितना हो गया, 3s5। तो कितना आया लास्ट एलिमेंट, एस ब्लॉक में, तो एस में आया तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए। आपको स्टार्टिंग में ही हम बता दिए हैं कि यदि एस एंड पी में गया तो ए, डी एंड एफ में गया तो बी, समझ गए। अब आपका आ गया संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ आप लिख सकते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन इक्वल टू बाहरी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट की संख्या, तो 5। उसके बाद आपका आ गया कोर इलेक्ट्रॉन, तो कोर इलेक्ट्रॉन 8 2 कितना हो गया, 10। अगर समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।